ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ क्योंकि जिस तरह मैं दस्या कि वो सैड फ्राइडे नहीं, वो गुड फ्राइडे है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस दिन हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए अपनी कुर्बानी दे दी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो अनंत जीवन को पाए। और वहीं पे बात खत्म नहीं हो गई, वहीं पे सब किसी चीजों का अंत नहीं हो गया कि जैसे लोगों ने सोचा था कि हाँ इसे मार दिया है और अब सब कुछ खत्म हो गया। जो 10-12 क्रिश्चियन हैं अपने आप भाग जाएंगे इधर उधर, या उन्हें कोई मार डालेगा और सब क्रिश्चियनिटी सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर वैसा नहीं हुआ। शैतान की और इंसानों की योजनाएं नाश हुई जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे और वो आज तक जिंदा है। हालेलुया। वचन कहता है वो पक्के प्रमाण दे दे के ये प्रूफ करता है कि वो लिविंग गॉड है, वो जीवित है। और आज भी चर्चों में आप पक्के प्रमाणों को देखते हैं। जब बंदा एक व्हील चेयर पे आता है और चल के जाता है, ये प्रमाण है कि यीशु मसीह ने उसे छुआ और वो जिंदा है और वो हमारे बीच में। क्योंकि कोई इंसान अपनी ताकत से दूसरे को हील नहीं कर सकता जब तक यीशु मसीह खुद ना छुए उसको। और उसी वचन से कंटिन्यू, जब मैं एक वचन, आज के मेन वचन में जाने से पहले मैं आपको एक वचन जो मैंने पढ़ा बाइबल में, एक मेरे सामने आया जब मैं रेगुलर अपनी बाइबल पढ़ रहा था कुरिन्थियों में, वो मैं आपको ऐसे पढ़ दूंगा। इसमें लिखा, एंड इफ क्राइस्ट हैज नॉट बीन रेज्ड देन आवर प्रीचिंग इज इन वेन एंड योर फेथ इज इन वेन। मतलब कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना वेस्ट है, व्यर्थ है, और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है, ये वेस्ट है, ये किसी काम का नहीं है। वो कहता है, कुरिन्थियों को पौलुस लेटर लिख रहा है, वो कहता है तुम सब चीजों में विश्वास करते हो और ये कहते हो कि मुर्दे जी नहीं उठते, और यीशु मसीह भी मुर्दों में से नहीं जी उठा क्योंकि उनमें करप्शन आ गई थी। तो चर्च ऑफ कुरिन्थियों का जो चर्च था उसको एक लेटर लिख रहा है पौलुस, कहता है कि तुम सब चीजों में विश्वास करते हो बट यू डू नॉट बिलीव दैट गॉड रेज्ड जीसस क्राइस्ट फ्रॉम डेथ, कि वो मुर्दों में से जी उठा है, तुम इस पर विश्वास नहीं करते। वो कहता है कि अगर तुम्हें ये बिलीव नहीं है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो जो मैं प्रचार करता हूं वो वेस्ट ऑफ टाइम है, सब कुछ वेन है, सब कुछ व्यर्थ है, और जो तुम विश्वास करते हो वो भी व्यर्थ है, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ इसी जिंदगी के लिए, इसी जिंदगी की ब्लेसिंग देने के लिए हमारे बीच में नहीं आई। इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने इसीलिए नहीं दी कि सिर्फ हम धरती पर ब्लेस हों, उसने स्वर्ग का भी रास्ता खोला, क्योंकि उसका प्रॉमिस है कि जो कोई मेरे लिए मारा भी जाएगा वो फिर से जी उठेगा। क्योंकि वचन कहता है जो यीशु पर ईमान लाते हैं अगर वो मर भी जाएं तो फिर से जी उठेंगे और उसके साथ स्वर्ग में जाएंगे, ये उसका प्रॉमिस है। तो वो सिर्फ धरती तक उसकी ब्लेसिंग लिमिटेड नहीं है कि हमें अच्छा हमारी हीलिंग हो गई, हमारा वीजा लग गया, हमारी जॉब लग गई, बेबी ब्लेसिंग मिल गई, ये मिल गया, यहां तक लिमिटेड नहीं है यीशु मसीह की सामर्थ। वो स्वर्ग तक आपको लेके जाने के लिए उसने प्लान बनाया है, और वो तभी कामयाब होता है जब आप विश्वास करते हैं कि एक दिन मैं भी जी उठूंगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, जैसे वो मुर्दों में से जी उठा एक दिन वो मुझे भी जिलाएगा। तब आप धरती की आशीषों के ऊपर फोकस नहीं लगाते, आपका मेन फोकस होता है परमेश्वर के पीछे चलना, उस हेवनली ब्लेसिंग को लेना, स्वर्ग में अपनी सीट को पक्के करना यीशु मसीह के साथ चलते हुए। इससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा कि जो कानून है, जो लॉ है, परमेश्वर का लॉ और दुनिया का लॉ क्या कहता है। जो लॉ ऑफ गॉड है, क्योंकि कुछ लोग विश्वास नहीं करते, मर गया इस चीज पे विश्वास कर लेते हैं, मुर्दों में से जी उठा ये विश्वास नहीं करते। जो प्रभु में आ जाते हैं उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उनका फेथ बन जाता है, पर अगर आप किसी को बताएं तो वो फेथ नहीं करेगा, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस नहीं किया यीशु मसीह को, उसके जी उठने की सामर्थ को नहीं लिया अपने अंदर। अब जो दुनिया का लॉ है वो क्या कहता है कि एवरीथिंग विच इज बोर्न हैव टू डाई, जो कुछ भी दुनिया में पैदा हुआ है उसने एक दिन मरना है।
पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो कोई मर जाएगा वो जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा कि एक अनाज का दाना, एक गेहूं, कनक या कोई भी अनाज हो, जब तक वो मरे ना धरती में जाके, वो अपने जैसे औरों को पैदा नहीं करेगा, वो जी नहीं उठेगा। उससे पहले मरना होगा, वो जी उठेगा। अब दुनिया का लॉ कहता है कि जो पैदा हुआ उसे मरना है, पर यीशु मसीह कहता है कि जो मर जाएगा वो जी उठेगा। ये अपोजिट है दुनिया के लॉ के, इसीलिए दुनिया इसे एक्सेप्ट नहीं करती, संसार इसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो इन गहरी बातों को नहीं जानता जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए गुप्त रखी है। जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं, वो अपनी गुप्त बातों को, बाइबल के वचनों को आपके ऊपर जाहिर करता है। और इसका रेफरेंस आपको मिलता है बाइबल के वचन यूहन्ना 12 उसकी 24 में। आपको खोलना नहीं है, सिर्फ नोट कर सकते हैं कि एक दाना जब तक मरे नहीं वो फिर से जी नहीं उठेगा। दुनिया कहती है जो पैदा हुआ वो मरेगा, यीशु मसीह कहता है जो मर जाएगा मैं उसे जी उठाऊंगा, वो जी उठेगा। ये अपोजिशन है। दूसरी बात, दुनिया का लॉ कहता है कि जो नया है वो एक दिन पुराना हो जाएगा। आप कपड़ा लेते हैं, कुछ सालों के बाद पुराना हो जाता है। बंदे भी जब बूढ़े हो जाते हैं वो पुराने हो जाते हैं। हर चीज, गाड़ी आप लेते हैं, दुनिया कहती है जो नई चीज है वो एक दिन पुरानी हो जाएगी। यीशु मसीह कहता है तुम मुझ में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। जो मेरे पे विश्वास करेगा वो हर रोज नया होता जाएगा, नई स्ट्रेंथ को रिसीव करता जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये यीशु मसीह जो कहते हैं। इसका रेफरेंस आपको मिलता है 2 कुरिन्थियों 5 उसकी 17 में कि सब पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। 2 कुरिन्थियों 5 उसकी 17 में आप रेफरेंस को आप घर जाके से पढ़ेंगे। ये आज का वचन नहीं है, पर ये आपको बता रहा हूं मैं। तीसरी बात, जो स्ट्रांग है, जो आज ताकतवर है, वो एक दिन कमजोर हो जाएगा। दुनिया कहती है कि जब एक बंदा यंग होता है वो स्ट्रांग होता है, पर जब वो बूढ़ा हो जाता है वो वीक हो जाता है। एक गाड़ी आप लेते हैं वो स्ट्रांग होती है, इंजन नया होता है, पर जैसे जैसे चलता जाएगा वो वीक होता जाएगा। कपड़ा पहले जब नया होता है वो नया होता है, वो स्ट्रांग होता है, जब वो घिसता जाएगा उसको आप हाथ लगाएंगे वो फट जाएगा। मतलब हर चीज पुरानी होगी और वो वीक होगी। जो स्ट्रांग है आज वो कल कमजोर हो जाएगा। पर परमेश्वर का वचन यशायाह 40 उसकी 31 में कहता है कि जो वीक है वो कहता है कि दुर्बल सामर्थी बन जाएगा। जो कमजोर है वो मेरे पे विश्वास रखने के द्वारा सामर्थी बन जाएगा, और इतना सामर्थी बन जाएगा कि वो बाज की तरह ऊंचा उड़ेगा। वो दौड़ेगा और वो थकेगा नहीं, और वो ऊंचा ही उड़ता जाएगा। क्यों? मेरे ऊपर विश्वास रखने के द्वारा। तो ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपको अपने दिमाग में रखनी है कि हम वीक नहीं हैं, हम पुराने नहीं हैं, हम मसीह में नए हैं। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, हम कमजोर नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात जिससे लोग डरते हैं कि हम मर ना जाएं, मर ना जाएं, वचन कहता है मर भी जाओ तो डरो नहीं, जो मेरे लिए अपने प्राण देगा वो उसे फिर से प्राप्त कर लेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने प्राण दे के फिर से रिसीव कर लिए तीसरे दिन, और वो कहता है तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है जितने मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो मैं आज आपके वचन को, आज के वचन में हम जाते हैं। आज का वचन है फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी, के प्रोफेसी जो भविष्यवाणी कैसे पूरी होती है, भविष्यवाणी का पूरा होना, फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रोफेसी। एक भविष्यवाणी जब होती है वो क्यों पूरी नहीं होती, और अगर होती है तो वो कैसे पूरी होगी। और आज के वचन में हम यही सीखेंगे। आज हम लेट हैं बट डोंट वरी, वचन जरूरी है। 2 पत्रस 1 उसकी 20 आयत को आप खोलेंगे। 2 पीटर जो लास्ट में आपको मिलेगा, पहला उसकी 20 और 21 को पढ़ूंगा। 2 पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 20 और 21 आयत को। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 20 and 21। फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी का पूरा होना। दूसरा पत्रस उसका पहला चैप्टर और उसकी 20 को मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की, यानी कि बाइबल की कोई भी भविष्यवाणी, प्रोफेसी, किसी के अपने ही विचार द्वारा
के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य के इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन यानी कि परमेश्वर के लोग, उसके दास पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इंग्लिश में पढ़ूंगा 20 को। नोइंग द फर्स्ट ऑफ ऑल दैट नो प्रोफेसी ऑफ स्क्रिप्चर कम्स फ्रॉम समवन्स ओन इंटरप्रिटेशन, फॉर नो प्रोफेसी वाज एवर प्रोड्यूस्ड बाय द विल ऑफ अ मैन। वचन ये कहता है कि भविष्यवाणी जब आपके ऊपर होती है वो कभी भी अपने आप पूरी नहीं होती। यीशु मसीह के विषय में भी जो भविष्यवाणियां हुई उसे पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने एफर्ट की, इवेंट्स किए, वहां पे गए कि मेरा जाना वहां पे जरूरी है। मतलब एक बंदे की इन्वॉल्वमेंट, एक बंदे दी को अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा कि जो प्रोफेटिक वर्ड उसके विषय में हुआ है, चाहे वो बाइबल से है, चाहे वो पवित्र आत्मा से है, और चाहे वो परमेश्वर के दास के मुंह से निकला, उस प्रोफेसी को पूरा होने के लिए, क्योंकि ये प्रोफेटिक था। यीशु मसीह ने जो भी किया, वो मरे, वो जी उठे, उन्होंने लंगड़े चलाए, सब कुछ प्रोफेटिक था। शायद 53 में लिखा कि एक बालक पैदा होगा जो हमारे लिए कुचला जाएगा, मारा जाएगा, और फिर वो जी उठेगा, सबके पापों को अपने ऊपर ले लेगा। और वैसा ही हुआ। और इवन जब लास्ट मोमेंट था, यीशु मसीह ने जब अपने प्राण त्याग दिए तो उन्होंने सिरका मांगा, उन्होंने पानी मांगा कि मैं प्यासा हूं, ताकि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ पूरा हो कि हमारी प्यास बुझाने के लिए वो खुद प्यासा बना। उसने प्रोफेटिक को पूरा करने के लिए हर एक कदम लिया। और आज बंदे के ऊपर जब प्रोफेसी होती है तो वो सोचता है कि अपने आप पूरी हो जाएगी। अब प्रभु के दास ने बोल दिया है कि तू सेवा करेगा, तू बड़े काम करेगा, तू लंगड़ों को चलाएगा, तेरे साथ पास्टर सीखने के लिए आएंगे, तेरे पास आएंगे, बड़े बड़े लोग तेरे सामने आएंगे प्रेयर करवाने के लिए। और वो सोचता है बस एक दिन हो जाएगा, मुझे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना और इंतजार करना है कि प्रभु करेगा। और यही गलती उस टाइम चेलों ने की थी कि जब वो वेट करते रहे पवित्र आत्मा आएगा आएगा आएगा, पर वो नहीं आया। जब तक उन्होंने पवित्र बाइबल को खोल के, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू अंत के दिनों में अपना आत्मा मनुष्यों पर उड़ेलेगा, जब वचन खोला, डिक्लेयर किया, तब पवित्र आत्मा उतरा। तो वचन ये कहता है कि कोई भी प्रोफेटिक वर्ड, कोई भी भविष्यवाणी जो तुम्हारे विषय में की गई, वो अपने आप पूरी नहीं होती। अब पूरी होगी कैसे? अगले वचन को हम पढ़ेंगे, पहला तिमोथी, जो तिमोथी की बुक मेरी फेवरेट है, दोनों तिमोथी। पहला तिमोथी उसका 1, उसकी 18 और 19 को। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 18 और 19 को। पहला तिमोथियस उसका पहला चैप्टर वर्स 18 और 19। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 18 और 19 को मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, अब पौलुस ने तिमोथियस को रेडी किया अपने स्पिरिचुअल सन के रूप में, और उसे बताया कि कैसे चर्च चलाना है, क्या करना है, सब कुछ बताया, उसके लिए प्रार्थना की, प्रोफेटिक वर्ड दिए। पर अब वो एक लेटर लिख रहा है, जो पहला लेटर था तिमोथियस को। इसे तिमोथी की पहली पत्री भी बोलते हैं, पौलुस की पहली पत्री तिमोथियस को। इसमें लिखा, हे पुत्र तिमोथियस, स्पिरिचुअल सन, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। इंग्लिश में 18 को पढ़ूंगा। दिस चार्ज आई एंट्रस्ट टू यू, Timothy, my child, in accordance with the prophecies previously made about you, that by them you may wage the good warfare. अब इस वर्ष में
परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? वो कहता है कि जो प्रोफेसीज तेरे विषय में की गई, जो तुझे मैंने वर्ड दिए थे कि तू बड़े बड़े काम करेगा, यू हैव टू वेज अ वार, तुझे उसके विषय में एक अच्छी लड़ाई लड़नी होगी। कहता है कि जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं, उसने आज्ञा दी, आई कमांड यू, तू उनके अनुसार एक अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। हर एक दिन तुझे फाइट करनी होगी। सबसे पहली बात तो हमें, पहला पॉइंट कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए प्रोफेसी क्या हुई। जब यहां पे होते हैं तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये मेरे बारे में बोला, और घर जाके भूल जाते हैं। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, आपको प्रोफेटिक वर्ड दिया क्या गया है। कितनों को याद होगा कि हमारे चर्च के लिए इस साल का प्रोफेटिक वर्ड क्या है? कितनों को याद होगा? क्या है वो? द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, पहला पत्रस 5 उसकी 10 में लिखा, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। ही विल एस्टेब्लिश यू। तो ये हमारे लिए परमेश्वर ने वर्ड दिया कि तुम्हारा ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है। मैंने आपको रेफरेंस भी बता दिया, अगर नहीं याद तो लिख लेना करें। और उसे लिख के उसके लिए प्रार्थना करनी, ये है फाइट। वो कहता है कि प्रोफेटिक वर्ड जो तुम्हें हो गया, तुम्हें दे दिया गया। बहुत से लोग भूल जाते हैं कि प्रोफेटिक वर्ड है क्या। तो ये आपको याद रखना कि आपके लिए पर्सनली, चर्च के लिए क्या वर्ड दिया गया। मेरे लिए डबल काम है, चर्च के लिए क्या है उसे याद रखना, अपने लिए क्या है उसे याद रखना, प्रभु के दास ने क्या बोला उसे, बाइबल से क्या मिला उसे याद रखना, और उन्हें लिखना और उनके लिए प्रार्थना करना। ये आपकी स्पिरिचुअल फाइट है। वो कहता है कि तुझे फाइट करनी होगी जो प्रोफेटिक वर्ड तुझे दिए गए हैं। हालेलुया। तुम्हें याद रखना वचन क्या मिला है आपको। अगर आप भूल जाएंगे, और यही शैतान चाहता है कि बंदा अपने चक्रों में फंस जाए, जॉब में इधर उधर, उसे याद भी ना रहे कि परमेश्वर ने मुझे किस काम के लिए चुना है। प्रोफेटिक वर्ड होता क्या है? प्रभु की इच्छा क्या है आपके लिए, उसका प्लान क्या है आपके लिए, और वो आपको बाइबल के द्वारा जाहिर कर सकता है, प्रार्थना में आपसे बात कर सकता है, और अगर आप दोनों चीजों में कमजोर हैं तो वो अपने दास के द्वारा आपसे बात कर सकता है। अगर आप दोनों में स्ट्रांग है, प्रभु डायरेक्ट आपसे बात कर सकता है। पर मोस्ट केसेस में अपने दासों के, क्योंकि हमने पहला वचन क्या पढ़ा कि भक्त जन, प्रभु के दास आत्मा के उभारे जाने से बात करते थे, और वो लिखते थे प्रोफेटिक वर्ड्स को, और वो बोलते थे लोगों के बीच में, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। कोई भी प्रोफेसी ना तो अपने आप होती है एक बंदे की इच्छा से, और ना वो बिना फाइट करे अपने आप पूरी होती है। उसे प्रोफेटिक वर्ड देने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि क्या होने वाला है, एक मैन ऑफ गॉड को फाइट करनी पड़ती है, उसे मेंटेन करना पड़ता है अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ, वो वर्ड लेने के लिए, और वो लेके जब दूसरों को बताता है, और उस वर्ड का रिजल्ट लेने के लिए जिसके लिए प्रोफेसी है उसे फाइट करनी पड़ती है। इसीलिए वचन कहता है कुछ भी अपने आप पूरा नहीं होता। यू हैव टू वेज ए वार। तुम्हें एक वॉर में, एक लड़ाई में जाना होगा उन वर्ड्स के लिए जो तुम्हारे लिए बोले गए हैं, उन प्रोफेटिक के लिए। अब पौलुस जिसने तीमुथियुस पर हाथ रख दिए, उसका फेवरेट बंदा है, सब कुछ उसे सिखा दिया, और अब वो कहता है कि तुझे इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। अगर आप बाइबल में देखें तो दाऊद जो बकरियां चराने वाला था, घर से निकाला हुआ था, सबसे छोटा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, और उसके घर में प्रभु के दास आते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसे बोला मुझे अपने मन के अनुसार कोई मिल गया है, जा उसे तेल से मसा कर, उसे अनॉइंट कर, अगला राजा वही होगा। और हैरानी की बात यह है कि जब प्रोफेटिक वर्ड होता है तो लोग नाचने लगते हैं, हाँ हाँ मैं ऐसे काम करूंगा, एक दिन ऐसा होगा, अच्छा परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, और बाद में भूल जाते हैं बोला क्या था। पर आपको यह बात समझनी होगी, जब भी प्रोफेसी होती है आप मुश्किल में हैं। कैसे मैं आपको वचन से बताऊंगा। जब भी प्रोफेटिक वर्ड आता है उसे कुछ ही लोग जानते हैं, एक आपको बताने वाला परमेश्वर, और हमारा विरोधी शैतान, ये सभी उसे सुन लेते हैं। अब परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी इच्छा के अनुसार चलें, ताकि जो उसने अपने दास के द्वारा या वर्ड के द्वारा या आत्मा के द्वारा आपके लिए बोला है वो पूरा हो जाए। और शैतान चाहता है कि तुम
उसके भरमाने में आ जाओ और उसे भूल जाओ और अपने लोन के चक्कर में, जॉब के चक्कर में पड़ जाओ, या यारी दोस्ती के चक्कर में, नशे के चक्कर में पड़ जाओ, और जो प्रभु तुमसे चाहता है वो तुम उसे पूरा ना कर सको। ये शैतान का प्लान है। और परमेश्वर अपना प्लान आपको बताता है कि मैं तुमसे ये चाहता हूं। अब दाऊद के विषय में परमेश्वर ने प्लान दे दिया नातान नबी को कि जा, सैमुअल को, कि जा उसे मसा कर और वो अगला राजा होगा। देखो, एक बकरियां चराने वाला, और परमेश्वर उसे कह रहा है कि इज़राइल का अगला राजा तू होगा। अब जैसे उसकी जिंदगी में प्रोफेटिक वर्ड आया तो उसकी मुश्किलें बढ़ गई। और वो घर से पहले नकारा हुआ था, उसके भाई उसका मजाक उड़ाने लगे, वो पहले उसे पसंद नहीं करते थे। शेर उसके सामने आया, भालू उसके सामने आया, और गोलियत उसके सामने आया, और पूरे इज़राइल का राजा उसका दुश्मन बन गया, जो शाऊल था। उसकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही गई उस प्रोफेटिक वर्ड को लेने के बाद कि मैं इज़राइल का, आप सोचो, वो बकरियां चरा रहा है, इज़राइल का राजा ऑलरेडी है एक, और परमेश्वर कहता है तू यहां से उठ के यहां जाएगा। अब उसने अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं की कि मैं कैसे करूं, इसे मरवा दूं, क्या ये वचन ऐसे पूरा होगा? कुछ नहीं। उसने सरेंडर किया, डेली परमेश्वर की वर्शिप करता रहा। भालू आया, उसे मार दिया, शेर आया, मार दिया, गोलियत आया, मार दिया, राजा आया, उसने वेट की कि जब तक परमेश्वर इसके किए हुए की सजा इसे खुद नहीं देता। उसने कहा मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के खिलाफ कोई भी हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं वेट करूंगा, मैं अपनी स्पिरिचुअल फाइट को करूंगा। और वो करता रहा। जितनी भजन संहिता लिखी हुई है उसमें से बहुत सारे उसने तब लिखे जब वो मुश्किल में था। हे परमेश्वर, मेरे शत्रुओं को देख, मुझे बचा, इस मौत के खड्डे से तू ही मुझे बचा सकता है, मैंने तुझ पे भरोसा रखा है, तू मेरे शत्रुओं को मार गिराएगा। वो हमेशा एक फाइट, रेगुलर फाइट, जैसे पौलुस कहता कि तू जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में हुई है उनके लिए अच्छी लड़ाई को लड़ता रह। और इसी तरह से दाऊद उस फाइट को करता गया और वो एक बकरियां चराने वाले से उस राजा की कुर्सी तक पहुंच गया एक दिन, जहां उसे पहुंचना था। आप सोचो, वो देख के डर जाता, यार इतना पंगा ही ले लिया। ये परमेश्वर कहता तू राजा बनेगा और मैं तो फिर से बकरियां चरा रहा हूं, ये तो मेरे सामने और मुसीबतें आ गई हैं, ये तो राजा खुद मेरा दुश्मन बन गया जिसने मुझे कुर्सी देनी थी। मैंने तो सोचा परमेश्वर ने अरेंजमेंट किया होगा कि राजा आके बोलेगा ले भी आज से सिंहासन तेरा, आज से इजराइल का राजा तू है। नहीं नहीं नहीं, इतना इजी नहीं होता। जब प्रोफेटिक वर्ड आता है तो आपको चैलेंज में से होके गुजरना पड़ता है, क्योंकि हम गुजरे हैं। जब चर्च पे प्रोफेटिक वर्ड आया, तुम बढ़ोगे, तुम्हारा चर्च बढ़ेगा, तुम बढ़ोगे, तुम ऐसे काम करोगे जो न्यूजीलैंड में अब तक नहीं हुए। तो शैतान ने अटैक किया और बहुत से लोग उसमें फंस गए और भरमाए गए, और आज वो क्रिश्चियन भी नहीं है। उनमें से कुछ लोग तो वो क्रिश्चियन भी नहीं है, वो इतना अटैक आता है। हम तो इंसान है। अगर हम यीशु मसीह की बात करें, हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 3, बुक ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3, मत्ती उसका 3, बस यही एक वर्ष हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। आज हमारी प्रार्थना भी लंबी होगी। मत्ती उसका 3 उसकी 13 से लेके 4 की 11 तक। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 उसका वर्स 13 से लेके उसके अगले चैप्टर 4 की 11 तक। मैं सभी नहीं पढ़ूंगा, बस 3 की 13 से 17 तक पढ़ दूंगा और 4 की 1-2 को। इस वचन को मेरे साथ पढ़िए। मत्ती 3 की 13 में लिखा, उस समय यीशु गलील के जर्दन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से सब धार्मिकता का पूरा करना उचित है। यीशु ने कहा ऐसा ही होने दे। तब उसने उसकी बात मान ली।
और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। इस वर्ष को ध्यान से पढ़ना कि यीशु मसीह बपतिस्मा लेके पानी में से निकला और उसके लिए आकाश खुल गया। द हेवन ओपन फॉर हिम। और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। 17 में लिखा, और देखो एक आकाशवाणी हुई, एक प्रोफेटिक वर्ड आया, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। दिस इज माई बिलव्ड सन विद होम आई एम वेल प्लीज। 4:1 में लिखा, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन यानी कि शैतान से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने उसके पास उससे आके उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर वचन से जीवित रहता है। मैं 10 को पढ़ूंगा सीधा इसके बाद, 10 और 11 को। इसमें लिखा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान। 9 से पढ़ूंगा, इसमें लिखा, उसने उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। शैतान यीशु मसीह से बोल रहा है, यदि तू गिर के मुझसे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैंने आपको बताया वचन में से कि जो प्रोफेटिक वर्ड होता है, जो किसी बंदे के द्वारा नहीं आता, वो फेक प्रोफेसी की बात नहीं कर रहा हूं, जो असली परमेश्वर के दास होते हैं, असली वर्ड आपको देते हैं, ये प्रभु का प्लान है तेरे लिए। और फिर उसके बाद क्या होता है, आपको उसके लिए फाइट करनी होती है, क्योंकि वचन कहता है कि यू हैव टू फाइट, यू हैव टू वॉर। तुम्हें एक लड़ाई लड़ते रहना है परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए, और उसके बाद अपने लिए प्रोफेसी को पूरा करने के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि दाऊद को फाइट करनी पड़ी। और आज अगर हम यीशु मसीह की बात करें, हम उसके दिनों को सेलिब्रेट करते हैं। हाँ जी, वो गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, पर हर चीज प्रोफेटिकली हुई। यहां तक कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, मैंने आपको क्या बताया, जब प्रोफेसी होती है, ध्यान से सुनना, मैं लास्ट में हूं बिल्कुल, जब प्रोफेसी होती है तो आपकी जिंदगी में चैलेंज आ जाता है। उसके बाद जब प्रोफेटिक वर्ड होता है, शैतान आपका सामना करना शुरू कर देता है। उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हम क्या हैं? यीशु मसीह वो जानता था ये परमेश्वर का पुत्र है। उसने कहा, जैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, एक प्रोफेटिक वर्ड आया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। अब यीशु मसीह नाचने गाने नहीं लगे कि हाँ मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, पिता खुश है, अब कोई परवाह नहीं, जो मर्जी करो। अच्छा, हम चर्च जाते हैं, टाई देते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कोई संडे मिस नहीं करते, अब जो मर्जी करो, परमेश्वर खुश है हमसे, जैसा मर्जी काम करते जाओ, कोई परवाह नहीं, हम कुछ भी करेंगे, परमेश्वर खुश है हमसे। नो, बाइबल कहती है कि तुम्हें हर रोज फाइट करनी होगी अपनी उद्धार के लिए, अपने प्रोफेटिक वर्ड को पूरा होता हुआ देखने के लिए। हालेलुया। क्योंकि ये प्रोफेसी हर एक जन के लिए है कि एक दिन तुम मुर्दों में से जी उठोगे और यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बैठे होगे। ये हर एक जन के लिए, किसी को आपको बोल के बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा होने वाला है। बाइबल में जो लिखा है वो किसी को बोल के बताने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो एक दास आपसे बोलेगा कि भाई एक दिन ऐसा होगा, तभी होगा। वो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि पुरानी देह खत्म हो जाएगी, तुम नई देह को धारण करके यीशु मसीह के साथ बैठे होगे, जहां ना रोना होगा, ना अंधेरा होगा, ना दुख, ना क्लेश होगा। ये ऑलरेडी प्रोफेटिक वर्ड हर एक जन के लिए, और शैतान ये चाहता है कि ये प्रोफेसी आपकी जिंदगी में पूरी ना हो। यीशु मसीह के लिए प्रोफेटिक वर्ड आया कि मैं इससे प्रसन्न हूं, क्योंकि इसने क्या किया, धार्मिकता को पूरा किया, इसने बपतिस्मा लिया। इसने घमंड नहीं किया कि हाँ मैं तो पहले ही पवित्र पैदा हुआ, मुझे क्या जरूरत है, जबकि यूहन्ना ये सोचता था इसे बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। पर यीशु मसीह ने कहा, मैं इसी रीति से धार्मिकता को पूरा करूंगा, मैं बपतिस्मा लूंगा ताकि पिता मुझसे खुश हो कि मैंने उसकी बात को पूरा किया है कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले। वो बैप्टाइज हुए, प्रोफेटिक वर्ड आया और शैतान उनके पीछे लग गया। अब उस वर्ड को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने क्या डिसीजन लिया, 40 दिन की फास्टिंग। वचन में क्या लिखा इसकी 1 में, 4 की 1 में, तब
आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस उसकी परीक्षा करे। वह 40 दिन और 40 रात निरा आहार रखा। एंड आफ्टर फास्टिंग 40 days and 40 nights he was hungry। 40 दिन रात की फास्टिंग में गए यीशु मसीह, एक फाइट में चले गए कि जो प्रोफेसी अभी हुई है मुझे इसे पूरा करना है, मुझे पिता को अपनी पूरी जिंदगी में खुश रखना है, मैं उसकी मर्जी को पूरा करूं, उसके वचनों पर चलूं ताकि वो मुझसे प्रसन्न रहे। और इसके लिए उन्होंने एक फाइट को शुरू कर दिया कि मैं शरीर को मार के आत्मा की मर्जी को जान लूं वो क्या है। 40 दिन रात की फास्टिंग में गए। जब भूख लगी, शैतान आया भरमाने के लिए कि इन पत्थरों को कह रोटियां बन जाएं। अब उन्हें भूख लगी थी, कह भी सकते थे, पत्थर रोटी बन भी सकते थे, पर बात यह थी कि वो शैतान के साथ एग्री हो जाते कि जो उसने कहा वो मान लेते। इस बात को परमेश्वर नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उसने डिनाई किया कि शैतान, मेरे लिए परमेश्वर का वचन ही काफी है भूख मिटाने की। अगर मैं 40 दिन तक परमेश्वर के वचन के द्वारा जिंदा रह सकता हूं तो मैं 4 दिन और रह लूंगा, पर मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। और एक दूसरा बात उसने भरमाया, ऊपर ले गया, अपने आप को गिरा दे, वचन में से भरमाता रहा। फिर तीसरी बात कि तू मुझे प्रणाम कर, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा क्योंकि सब कुछ मेरे अधिकार में है। और यीशु मसीह ने कहा तू केवल अपने पिता को प्रणाम करना, परमेश्वर को प्रणाम करना, उसी की वर्शिप करना, उसकी आराधना करना, उसके बिना किसी के सामने तेरा सर नहीं झुकना चाहिए। और फिर शैतान भाग गया। क्यों? यीशु मसीह ने फाइट की किसके द्वारा? शरीर को मारने के द्वारा, फास्टिंग करने के द्वारा, वचन की नॉलेज के द्वारा फाइट की। और आप सोचते हैं कि हमारे लिए जो बोला गया वो अपने आप पूरा हो जाएगा। एक दिन एक स्वर्गदूत उतरेगा और बोल देगा, ले भी जो तेरे लिए बोलिया सी, चक सब कुछ तेरे को मिल गया है। चाहे वो आपकी जॉब ही क्यों ना हो, वो आपका वीजा ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका ब्लेसिंग क्यों ना हो, वो कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आपके लिए ये बोला गया हो कि आप प्रभु की सेवा करेंगे, एक दिन बड़े काम करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कुछ भी अपने आप पूरा नहीं होगा, तुम्हें फाइट करनी होगी। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद फाइट की थी, उसने खुद, ये मैं एक की बात कर रहा हूं, अगर जितनी उनकी लाइफ है यीशु मसीह की सारी प्रोफेटिक है और हर एक चीज को पूरा करने के लिए उन्होंने फाइट की। बड़े बड़े काम किए, मुर्दों को जलाया, पर साथ में अपने आप को डिसिप्लिन में रखा ताकि जो भविष्यवाणियां मेरे विषय में हुई हैं मैं उन्हें पूरा कर सकूं। कोड़ों की मार सही क्यों? क्योंकि प्रोफेटिक वर्ड था इशाया का 600-700 साल पहले कि वो हमारे कारण कुचला जाएगा। उस प्रोफेटिक वर्ड को पूरा करने के लिए वो हमारे लिए पापियों में गिना जाएगा। इस वर्ड को पूरा करने के लिए उसने प्रार्थना की पूरी रात के, पिता अगर हो सके तो प्याला टल जाए, मुझे तुझसे अलग ना होना पड़े। पर वो उसे पूरा करना ही पड़ा क्योंकि वो लिखा हुआ था, वो प्रोफेटिक वर्ड था कि वो पापियों के बीच में गिना जाएगा, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेगा। इस कारण पिता उससे मुंह मोड़ लेगा और वो सेपरेशन को नहीं सह सका और उसने अपनी जान दे दी। मैंने आपको बताया फ्राइडे के सर्मन में, क्योंकि उसने फाइट की। जब परमेश्वर ने मुझे अपने वचन के द्वारा एक प्रोफेटिक वर्ड दिया, भजन संहिता 45 की 7 में से कि मैंने तेरा अभिषेक तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल के साथ किया है। तुझे लग रहा है तू कमजोर है, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, सब कुछ खत्म हो गया है, सब लोग भाग गए हैं साथ छोड़ के। प्रभु ने कहा नहीं, तेरा अभिषेक तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल के साथ किया है। द लॉर्ड योर गॉड हैज अनॉइंटेड यू विद द ऑयल ऑफ ग्लैडनेस बियॉन्ड योर कंपेनियंस। कि जो तू आसपास में देखता है तेरा अभिषेक अलग है। और जैसे 3 साल पहले मैंने उस वर्ड को लिया, उसे लिखा और आज तक मैं उससे प्रार्थना कर रहा हूं। एवरी सिंगल मॉर्निंग मैं उस वर्ड को लेके प्रेयर कर रहा हूं। ये क्या है? हर एक दिन की फाइट है और वो अभिषेक बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं, जो शुरू से साथ हैं आप देख रहे हैं, शुरू से ऐसा नहीं था। कैसे? एक शब्द काफी है आपकी जिंदगी बदलने के लिए, एक प्रोफेटिक वर्ड काफी है, पर अगर आप उसके ऊपर फाइट करें तो, अगर आप उसे सुन के जाके रजाई लेके सो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्रभु ने बोल दिया, पर वो एक के बाद एक वर्ड देता। जब मैंने एक के लिए फाइट की, उसने दूसरा दिया, इशाया 60 उसकी 1 में कि उठ प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया, यहोवा तेरे ऊपर उदय हुआ है, अराइज एंड शाइन। और वो वर्ड परमेश्वर डे बाय डे पूरा करता जा रहा है। आपको पता भी नहीं होगा कि किस एंगल से मिनिस्ट्री वॉच की जा रही है, कहां तक वॉच की जा रही है और कहां कहां से लोग देख रहे हैं और क्या सोचते हैं, वो क्या कॉपी करते हैं, क्या फॉलो करते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता।
कैसे? अराइज एंड शाइन। तू शाइन करेगा, लोग तेरी रोशनी को देखेंगे, तेरी ओर आएंगे, उसे कॉपी करेंगे, वैसा करने की कोशिश करेंगे। क्यों? उसके लिए फाइट की गई। जब आप फाइट करते हैं अपने वर्ड के लिए, वो आपकी जिंदगी में पूरा होता है। न्यूजीलैंड के लिए 1971 में एक प्रोफेटिक वर्ड हुआ। एक सामर्थी चर्च था कि परमेश्वर ने वर्ड दिया 1971 में कि इस देश में सूरज पहले चढ़ता है, ये मेरी इच्छा के द्वारा है। सनराइज यहां पे पहले होता है, मैंने इसे अलग रखा है। और यहां से मैं चाहता हूं, ये प्रभु के, मैं चाहता हूं कि यहां से सुसमाचार, यहां के लोग सरेंडर करें, प्रभु में आए, यहां से सुसमाचार पूरी दुनिया में फैले। यहां से ब्रांचेस उठेंगी। बेशक ये देश छोटा है, इजराइल छोटा था, 70 जन थे, परमेश्वर ने 6 लाख में बदल दिए और अब इजराइल सबसे पावरफुल है। आज भी छोटा देश है पर सबसे पावरफुल है। न्यूजीलैंड छोटा है, परमेश्वर हमेशा छोटे को चुनता है। उसने दाऊद के भाई थे, सबसे छोटे को चुना। यूसुफ के बड़े भाई थे, सबसे छोटे को चुना, सबसे कमजोर को चुना, जिसे लोग नफरत करते थे, तुच्छ समझते थे। आज आप कमजोर हो सकते हैं, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है कि जब मैं तुझे खड़ा करूंगा तो लोग ये नहीं समझेंगे कि हाँ ये तो पहले बड़े जिम लाਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ये तो पहले बड़ी नॉलेज रखता सीगा, इस तरीके ने पहले बहुत स्टडी की थी। जब आपको प्रभु चुनेगा, उसे पता है कि लोग जब तुझे देखेंगे बोलेंगे ये तुच्छ था, ये जो कुछ भी कर रहा है, इट्स द ग्लोरी ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की महिमा है उसके ऊपर, उसका हाथ है। ये परमेश्वर की इच्छा है हर एक इंसान के लिए, आपके लिए, कि वो आपको चुन के ऊंचा करना चाहता है, और उसने बाइबल में किया। अब उस प्रोफेटिक वर्ड जो प्रोफेसी न्यूजीलैंड के लिए हुई थी कि यहां से गॉस्पेल दुनिया में जाएगा, इवन एशिया में जाएगा, इवन ब्रांचेस होगी। मैं इसे एक स्वॉर्ड, परमेश्वर का ये वर्ड था, ये मैं इसे एक तलवार, एक स्वॉर्ड बनाऊंगा, एक बिग आर्मी यहां से उठेगी। पर इसमें से एक भी वचन पूरा नहीं हुआ। क्यों? जिस चर्च के लिए प्रोफेटिक वर्ड हुआ था वो 10 साल से ऊपर लास्ट नहीं कर पाया। 10 साल में वो खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि उनमें प्राइड आ गया, उनमें इमोरलिटी आ गई, आपस में घमंड, फाइट, यूनिटी खत्म हुई। और ये डेविल का प्लान है। क्योंकि मैंने आपको क्यों बताया कि जब प्रोफेटिक वर्ड आपको होता है तो डेविल अलर्ट हो जाता है। अच्छा, परमेश्वर इससे ये चाहता है, मैं इसे फंसाता हूं नशे में, मैं इसे फंसाता हूं फाइनेंस के चक्रों में, इसका लोन अप्रूव नहीं होने दूंगा, इसकी जॉब अच्छी नहीं लगने दूंगा, मैं हस्बैंड वाइफ में फाइट करवाऊंगा, कुछ भी करवाऊंगा, वो कुछ भी ले। यीशु मसीह के पास वो एक के बाद ऑफर लेके आया। उसने कहा तुझे भूख लगी है, पत्थरों को कह रोटियां बन जाए, मना कर दिया। अच्छा, अपने आप को यहां से गिरा दे, क्योंकि वचन कहता है कि वो अपने दूतों को भेजेगा और वो तुझे कैच कर लेंगे, तो नीचे नहीं गिरेगा। यीशु मसीह एग्री नहीं हुए। फिर तीसरा ऑफर लेके आया कि मुझे प्रणाम कर, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। वो पीछा नहीं छोड़ता। पर जब उसे पता चलता है यहां मेरी नहीं चलेगी, ये बंदा वचन में भी पक्का है, प्रार्थना में भी पक्का है, अपनी प्रोफेटिक के लिए फास्टिंग भी कर रहा है, प्रेयर भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, फिर वो पूछ दबा के भाग जाएगा वहां से। उसका जोर नहीं चलेगा वहां पे। क्यों? क्योंकि आप हर चीज में पक्के हो चुके हैं। इसीलिए परमेश्वर देर लगाता है कई बार आपकी प्रार्थना का आंसर देने में, ताकि आप प्रार्थना को बढ़ाएं और पक्के होते जाएं। और जैसे ही आप स्ट्रांग हो जाएंगे, जब दाऊद जब तक स्ट्रांग नहीं हुआ हर चीज में, वो सिंहासन तक नहीं पहुंचा। यूसुफ जब तक परखा नहीं गया हर एंगल से, व्यभिचार के एंगल से, भाइयों की नफरत के बदले उसने नफरत नहीं की, तब तक परमेश्वर ने उसे सिंहासन तक नहीं पहुंचाया। वो खड्डे में गिरा, वो बेच दिया गया, गुलामी की, जेल में गया, पर उसने पाप नहीं किया। उसने अपने विजन को सामने रखा कि परमेश्वर ने मुझे प्रोफेटिक वर्ड दिया है, एक दिन आएगा तेरे भाई तेरे सामने झुकेंगे, तेरे माँ बाप भी तेरे सामने झुकेंगे, तू सबसे ऐसे सीधा खड़ा होगा, तेरा मस्तक ऊंचा होगा। उस विजन को सामने रख के उसने अपने भाइयों के बेचने के द्वारा, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, खड्डे में गिरा दिया, कोई गालियां नहीं दी, गुलामी में रहा, कोई 2 नंबर का काम नहीं किया, व्यभिचार का मौका मिला, वो भी रानी से डिनाई कर दिया कि मैं तेरे साथ नहीं सोऊंगा। क्यों? प्रोफेटिक वर्ड सामने था, परमेश्वर ने प्रोफेसी की है, इससे पूरा करने के लिए मुझे फाइट करनी होगी। जेल में चला गया,
कोई गाली नहीं दी। परमेश्वर तू तो बोल रहा था कि मैं ऊंचा करूंगा, ये तो मैं जेल में चला गया, वो भी बिना दोष के। कोई प्रभु की निंदा नहीं की, और एक दिन उसी जेल में से निकला, सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ था। हालेलुया। प्रभु आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। मैंने आपको बताया अभी, न्यूजीलैंड के लिए परमेश्वर के वर्ड, उसकी प्लानिंग कामयाब नहीं हुई। क्यों? चर्च ने फाइट नहीं की। और आज भी वही हाल है, फाइट नहीं हो रही। अपने लेवल, अपने लिए फाइट हो रही है। साढ़े चर्च आ जाओ, इत्थे आ जाओ, इदा आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ, इसको फोन कर दिया, उसको कर दिया, उधर से पकड़ लिया। पर असली जो परमेश्वर की इच्छा है न्यूजीलैंड के लिए, उसके लिए कोई फाइट नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया, लोगों को पता भी नहीं होगा प्रोफेटिक वर्ड क्या है। और यही प्रोफेसी परमेश्वर ने 1998 में फिर से रिपीट की, एक और प्रभु की दासी के द्वारा। सेम प्रोफेटिक वर्ड फिर से रिपीट की कि मैं सेकंड चांस देता हूं। और अभी भी आप उस लेवल की सेल्वेशन नहीं देख रहे हैं न्यूजीलैंड में, जिस लेवल की होनी चाहिए, जो परमेश्वर चाहता है कि जो हो यहां पे, जैसा परमेश्वर की इच्छा है। तो हमें क्या करना है? जो आज आपने सीखा, वचन कहता है कि जो भविष्यवाणियां तुम्हारे विषय में हुई, तुम्हारे चर्च के विषय में हुई, तुम्हारे देश के विषय में हुई, यू हैव टू फाइट फॉर देम। तुम्हें उसके लिए एक लड़ाई को लड़ना होगा, ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे चर्च में, तुम्हारे देश में काम करने पाए। अब चर्च के लिए कितनी प्रोफेसीज हुई ये क्रूसेड में, जब प्रभु के दास यहां आए थे, तब किसी को याद नहीं होगा, पर मैंने वो लिखी हुई है सारी। इवन तो मैं प्रेयर में था, मुझे कुछ नहीं था, मैंने बाद में वीडियो देख के या किसी तरीके से लिखी, पर मुझे याद थी। वो भूलते नहीं। जब आपका माइंड ये होता है कि हाँ मुझे, और लोग क्या करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं प्रभु के दास, वो प्रोफेटिक वर्ड देना चाहते हैं, और वो अपनी गैर भाषा, अपना अकड़ बोलने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ उकड़म दुकड़म। गैर भाषा की मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं, पर लोग अपना बोलने लग जाते हैं। जब आपको रिसीव वर्ड लेना है, यू हैव टू बी साइलेंट। तुम्हें परमेश्वर के दास को, उसकी आत्मा को बोलने देना है कि वो तुमसे क्या कहना चाहता है। जब यहां पे मेरे सर पे तेल डाल के प्रभु के दास ने वर्ड बोले, तो मैंने उसे रिसीव किया। जब उन्होंने वहां पे हमारे लिए प्रोफेटिक वर्ड दिए, तो हमने रिसीव किया। कितने हैं वो? न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी चर्च होगी। आप हिस्ट्री बनाएंगे। हालेलुया। लोग उद्धार पाने के लिए आएंगे, और भी बहुत सारे हैं, मुझे याद है, पर मैं सब कुछ नहीं यहां पे बोल सकता। तो उन्हें आपको लिख के प्रार्थना करनी पड़ती है, तब वो पूरे होते हैं, अपने आप नहीं। आज आप देखते हैं कि हाँ चर्च बन गया, इसके पीछे कितने आंसू बहाए हैं, कितनी फास्टिंग है, कितने रोजे हैं, कितनी बाइबल के वचनों पर मनन करके, वर्ड लेके, परमेश्वर तूने कहा है कि छोटा हजारों में बदल जाएगा, कमजोर सामर्थी बन जाएंगे, इसे पूरा कर हमारी जिंदगी में। और वो करना शुरू कर चुका है। हालेलुया। और आज की जो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस और फायर आप रिसीव करने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इन प्रोफेटिक वर्ड को पूरा करने के लिए काफी है हमारे लिए। हालेलुया। आज जो आप रिसीव करेंगे, आपकी हेल्प करेगा उस फाइट को करने के लिए जो परमेश्वर चाहता है आप फाइट करें। आज आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगी, वो फायर मिलेगी, वो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस मिलेगी, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है कि वो आपको बिल्ड अप करे, आपको इक्विप करे, आपको वो चीजें दे जो आपकी जरूरत है उस फाइट को करने के लिए। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे इन वचनों के द्वारा। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, और सब जन रेडी कीजिए अपने आप को प्रेयर के लिए। जो आज का वर्ड है प्रोफेटिक परमेश्वर के